हेलो बच्चों, लाइम सोडा प्रोसेस के लेक्चर्स में नेक्स्ट हमारा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। यानी हम कैसे लाइम और सोडा की नीड्स यानी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में जो भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उसके लिए कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा और कितना सोडा रिक्वायर्ड होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स। लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। बिना उससे याद रखे या उनको फॉलो किए आप इन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इन टिप्स को देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला टिप जो है, जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। यानी जो भी वाटर सैंपल में सब्सटेंस प्रेजेंट है या डिजॉल्व सॉल्ट्स या सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, उनका अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में। आपको उस अमाउंट को सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। यानी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला W/50/E। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सभी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स या डिजॉल्व सॉलिड्स को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने यहाँ पे एज अ रेफरेंस लिया। हार्डनेस और एल्कलाइनिटी के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ रेफरेंस कंसीडर करते हैं। उसका दो रीजंस मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं लेक्चर्स में। पहला रीज़न क्या होता है कि इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मोस्ट प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट है, यानी ड्यूरिंग वाटर सॉफ्टनिंग मेथड या ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में। और दूसरा रीज़न है कि इसका जो मास होता है वो 100 होता है, इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी अमाउंट गिवन है डिजॉल्व सॉलिड का वाटर सैंपल में, उन्हें सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, और उसके लिए फॉर्मूला है W/50/E, वेयर W क्या है, हमारा गिवन मास जो आपको दिया होगा। E इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, जो भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना होगा। मास ऑलरेडी गिवन होगा इंटू 50 यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले हम उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। दूसरी टिप क्या है कि कुछ सब्सटेंस लाइक NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो हार्डनेस में रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, तो इनको हम जो अगर वाटर में प्रेजेंट भी है तो इसके लिए लाइम और सोडा कंज्यूम नहीं होता, मतलब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, जिसकी वजह से स्केल स्लज फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाइम और सोडा इनको रिमूव करने में यूज़ नहीं हो रहे, कंज्यूम नहीं हो रहे, तो हम इन्हें क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया भी है कि NaCl प्रेजेंट है या KCl प्रेजेंट है तो भी हम इन्हें इग्नोर करेंगे, इनको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे सॉल्ट हैं लाइक NaCl है, KCl है, सोडियम सल्फेट है, सिलिका है, ये कैलकुलेट नहीं होते, इन्हें हम टोटली इग्नोर करते हैं, ओमिट कर देते हैं इनके अमाउंट को। थर्ड टिप क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट जो एज अ कोएगुलेंट यूज़ होता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट रिक्वायर्स नाइदर सोडा नॉर लाइम। यानी जो सोडियम एल्यूमिनेट है ना ही सोडा रिक्वायर्ड, इसके लिए ना ही सोडा की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही लाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिर्फ क्या करता है कि कोएगुलेशन का काम करता है, यानी कोएगुलेट कर देता है प्रेसिपिटेट को और फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, ये मतलब जो भी इसका अमाउंट होगा उसकी क्वांटिटी को, अमाउंट को हम क्या करेंगे, लाइम और सोडा दोनों के केसेस में माइनस करेंगे। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट requires neither soda nor lime, hence the quantity of sodium aluminate in equivalents is always subtracted in both of the cases। लाइम और सोडा दोनों के केस में हम सोडियम एल्यूमिनेट के अमाउंट को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये लाइम और सोडा किसी में भी को कंज्यूम नहीं करता, रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो सोडियम तो किसी टाइप की हार्डनेस कॉज नहीं करता लेकिन बाइकार्बोनेट करता है। ठीक है, तो अगर वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस केस में जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो लाइम में तो आप ऐड करोगे, उसके अमाउंट को ऐड करोगे, लेकिन सोडा के लिए आप माइनस करोगे। उसका रीज़न क्या है कि
कि रीज़न क्या है कि सोडा रिक्वायरमेंट के केस में, जैसे मान लो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, आपने लाइम डाला, तो जब आप लाइम डालते हो तो इस केस में क्या होगा कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और उसके बाद आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी साथ के साथ बन जाता है। यानी जितना लाइम आप यूज़ कर रहे हो उतना ही सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, उतना ही सोडा फॉर्म हो रहा है। तो जब अगर क्वेश्चन में बाइकार्बोनेट्स गिवन है तो बाइकार्बोनेट के केस में लाइम के लिए तो आप उसे ऐड करोगे, बट सोडा के केस में आप उस बाइकार्बोनेट को माइनस कर दोगे, क्योंकि जितना बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है उतने अमाउंट में आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोडा। तो सोडा के केस में हम बाइकार्बोनेट को माइनस करेंगे उसके अमाउंट को, बट लाइम में हम उसे ऐड करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। तो फॉर्मूला लाइम रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 होता है, वी नो दैट, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है 74। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइम रिक्वायरमेंट निकालेंगे। लाइम रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 74/100, फिर आपने ब्रैकेट ओपन करना है, और फंक्शन ऑफ लाइम, लाइम जिन जिन सॉल्ट्स को रिमूव करने में यूज़ होता है हमने उन सभी को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, जैसे टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस, 2 इंटू मैग्नीशियम, टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है, 2 इंटू टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस, देन परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड HCl H2SO4 प्लस आयरन के सॉल्ट्स प्लस एल्यूमिनियम सॉल्ट्स प्लस बाइकार्बोनेट, और सोडियम एल्यूमिनेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम माइनस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि सोडियम एल्यूमिनेट को हम लाइम और सोडा दोनों के केस में माइनस करते हैं। ठीक है, तो लाइम के केस में हमने क्या क्या ऐड करना है, टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस, टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस, लेकिन टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस को हम डबल अमाउंट ऑफ टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस को ऐड करेंगे। देन परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, कार्बन डाइऑक्साइड HCl H2SO4, आयरन, एल्यूमिनियम, बाइकार्बोनेट, ये सारे तो ऐड होंगे, और सोडियम एल्यूमिनेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम माइनस करेंगे। और ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स का अमाउंट है वो उन्हें सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे प्योरिटी फैक्टर, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सोडा रिक्वायरमेंट निकालेंगे। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए भी सेम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडा होता है 106। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, देखो, सोडा रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 106 divided by 100. 106 is the molecular mass of soda and 100 is the molecular mass of calcium carbonate. तो 106 divided by 100 ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सोडा जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है उसे हम उन सभी में ऐड करेंगे। जैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है सोडा, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस के लिए, ठीक है, उसके बाद परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, ठीक है, देन आयरन, एल्यूमिनियम, एसिड, और फिर बाइकार्बोनेट को हम माइनस करेंगे। अभी भी हमने डिस्कस किया कि बाइकार्बोनेट को हम सोडा के केस में माइनस करते हैं, एंड माइनस सोडियम एल्यूमिनेट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद प्योरिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्योरिटी फैक्टर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो किस बेसिस पे है, हम ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं ब्रैकेट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं वो एज़ पर नीड है कि लाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है और सोडा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार नीड वाला टेबल दोबारा से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा लाइम यूज़ हो रहा है और कहाँ पर सोडा यूज़ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे नीड ऑफ लाइम एंड सोडा, सबसे पहले कैल्शियम, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है तो ओनली सोडा यूज़ होगा। अगर परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस है तो लाइम और सोडा दोनों यूज़ होंगे। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी टेम्परेरी कैल्शियम हार्डनेस है तो ओनली लाइम। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी टेम्परेरी मैग्नीशियम हार्डनेस है तो डबल अमाउंट ऑफ लाइम 2L। देन बाइकार्बोनेट है अगर तो L में तो प्लस होगा, यानी लाइम के केस में हम इसे ऐड करेंगे लाइम रिक्वायरमेंट में, बट सोडा रिक्वायरमेंट में इसे हम माइनस करेंगे। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S ये सिर्फ लाइम में ऐड होगा। H पॉजिटिव यानी एसिड्स H2SO4 और HCl ये लाइम और सोडा दोनों में ऐड होगा। कोएगुलेंट 3 टाइप के कोएगुलेंट्स ऐड करते हैं लाइक फेरस सल्फेट, ठीक है, ये L+S लाइम और सोडा दोनों में यूज़ होगा।
एल्यूमिनियम सल्फेट लाइम और सोडा दोनों में यूज़ होगा, एंड सोडियम एल्यूमिनेट लाइम में भी माइनस होगा और सोडा में भी माइनस होगा। तो ये इसका एक रिक्वायरमेंट टेबल है कि कहाँ पे लाइम यूज़ है और कहाँ पे सोडा। ठीक है, अब इसको याद करने का एक छोटा सा मेथड है कि आप एक चीज़ ध्यान रखो सिर्फ, कि जो लाइम रिक्वायरमेंट है उसमें परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को छोड़ करके, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को छोड़ करके जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सभी में लाइम ऐड होता है, एक्सेप्ट एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट में माइनस होगा, अदरवाइज सभी में लाइम प्लस हो रहा है। तो लाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है? एक्सेप्ट परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस, सभी जगह लाइम ऐड होता है, और सोडियम एल्यूमिनेट के केस में माइनस होता है। और सोडा रिक्वायरमेंट में हमें ये देखना है कि जिस भी सॉल्ट के एंड में क्लोरीन और सल्फेट आ रहा है, जिस भी सॉल्ट के एंड में Cl क्लोराइड और सल्फेट आ रहा है, वो सारे सॉल्ट्स जो हैं सोडा में ऐड होते हैं, क्योंकि वो एट लास्ट जा कर के परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जिस भी सॉल्ट के एंड में क्लोराइड या सल्फेट आता है उन सभी में आपका सोडा ऐड होता है, एंड सोडियम एल्यूमिनेट और बाइकार्बोनेट के केस में माइनस होता है। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले। अब देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा फॉर सॉफ्टनिंग 10⁵ लीटर ऑफ वाटर विच कंटेन। कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें लाइम और सोडा कैलकुलेट करना है, कितने अमाउंट ऑफ वाटर के लिए? 10⁵ लीटर वाटर के लिए हमें कैलकुलेट करना है। और ये वाटर विच कंटेन, यानी ये वाटर में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले HCl है 7.3 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड है 9.5 मिलीग्राम पर लीटर, इसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट है 34.2 मिलीग्राम पर लीटर, और NaCl है 34.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सॉल्ट्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व हैं, और इनके लिए हमें कैलकुलेट करना है लाइम और सोडा का अमाउंट। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्योरिटी फैक्टर ऑफ लाइम इज़ 90%, यानी जो हमारा लाइम है वो 90% प्योर है, एंड सोडा जो है दैट ऑफ सोडा 98%। यस, इसका मतलब क्या है कि लाइम 90% प्योर है और सोडा 98% प्योर है, तो हमें प्योरिटी फैक्टर भी निकालना है। एंड 10% ऑफ केमिकल आर टू बी यूज्ड इन एक्सेस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शन क्विकली। और इसके अलावा हम 10% एक्स्ट्रा केमिकल डाल रहे हैं ताकि हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट क्विकली हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि जो भी सॉल्ट्स गिवन हैं उन्हें हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो जैसे 7 HCl है, वेट गिवन है इसका 7.3, और इक्विवेलेंट वेट HCl का होता है 36.5। ठीक है, अब आप फॉर्मूले पे पुट करोगे W × 50/E। W दिया हुआ है 7.3 मल्टीप्लाई बाई 50, और इक्विवेलेंट वेट होता है 36.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट का वेट दिया हुआ है 34.2, और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 114। ठीक है, आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना आता होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी सॉल्ट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं वैलेंसी के साथ, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिया, फॉर्मूले पे पुट किया W × 50/E। E है हमारा 114, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे ही है मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट गिवन था 9.5, इक्विवेलेंट वेट होता है इसका 47.5। मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ कि मैग्नीशियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट हमने कैसे निकाला। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 24, प्लस क्लोरीन का मास होता है, कितना होता है 35.5, और इसको हम Cl2 है तो क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 71। इनको हमने ऐड किया तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 95। अब मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है +2, तो 95 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 47.5। तो 47.5 इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूले पे हमने पुट किया W × 50/E, हमारा आंसर आ गया 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमने हार्डनेस निकाली इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10, 15, 10। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई थी NaCl, बट NaCl को मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है क्योंकि NaCl जो है वो
उसके लिए सोडा और लाइम रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं लाइम रिक्वायरमेंट। तो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 74/100 प्लस, अब देखो हमारा लाइम और सोडा कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हो रहा है, तो पहले यहाँ पे हम लाइम देख लेते हैं कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो लाइम जो है वो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस को छोड़ करके हर जगह पे ऐड होता है, तो HCl एसिड है हमारा, यहाँ लाइम ऐड होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पे भी लाइम ऐड होगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे भी लाइम ऐड होगा। अब सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होगा, मैंने आपको बताया था कि जिस भी सॉल्ट के एंड में आपका क्लोरीन और सल्फेट है उन सभी जगह सोडा यूज़ होगा। तो यहाँ भी Cl है एंड में, तो S सोडा ऐड होगा। यहाँ भी सल्फेट है एंड में, तो यहाँ पे भी सोडा ऐड होगा, और यहाँ पे भी Cl है एंड में, तो यहाँ पे भी सोडा ऐड होगा। तो इन तीनों में लाइम और सोडा दोनों ही ऐड होंगे। अब हम यहाँ पे इनको निकाल लेते हैं फॉर्मूले में पुट करके, 74/100 HCl प्लस सोडियम एल्यूमिनेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड इनटू प्योरिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 74/100 10, HCl की वैल्यू आई थी 10, एल्यूमिनियम सल्फेट की 15 और फिर 10, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, 10 + 15 + 10। और प्योरिटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लाइम है वो 90% प्योर है, 90% है उसका प्योरिटी फैक्टर। तो हम प्योरिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 100/90। ठीक है, जितना परसेंट वो प्योर है उसको 100/90 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर 10⁵। इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 28.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। 10⁵ को हम कन्वर्ट करते हैं 10⁶ में, तो अब ये हो जाएगा 2.877 इंटू 10⁶ मिलीग्राम। अब ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मिलीग्राम 10⁶ मिलीग्राम, इसको हम केजी में चेंज कर देते हैं। तो केजी में जब आप इसको चेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.877 kg। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा लाइम रिक्वायरमेंट, यानी लाइम हमें 2.877 kg रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी हमने 10% एक्स्ट्रा केमिकल की वैल्यू नहीं निकाली है, अभी हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है 2.877 kg। ठीक है, अब इसी तरह से सोडा रिक्वायरमेंट निकालते हैं। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, 106 डिवाइडेड बाय 100, और तीनों में ऐड हुआ था HCl, एल्यूमिनियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इनटू में प्योरिटी फैक्टर, इनटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर, वैल्यू पुट कर दिया इन सभी का। प्योरिटी था हमारा सोडा 98%, तो 100/98 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.78 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि 10% एक्स्ट्रा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द क्विक प्रोसेस। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा लाइम रिक्वायरमेंट में अमाउंट आया था कितना, 2.87 kg। ठीक है, तो 2.87 का 10% निकालेंगे, 2.87 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये इसका 10% जो भी वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देंगे, हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू आया था 2.87 kg। तो इसका 10% निकाल लिया हमने और इसको ऐड कर दिया। दैट मीन्स कि हम इतना लाइम ऐड कर रहे हैं वाटर में फॉर द प्योरिफिकेशन, फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर। सिमिलरली सोडा में भी हम इसका 10% वैल्यू, यानी जो भी हमारा अमाउंट आया था उसका 10% निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे एग्जैक्ट अमाउंट में जो हमने कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से हम 10% निकाल के 3.78 में ऐड कर दिया हमने, और ये हमारा आंसर आ गया 4.158 kg। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा आफ्टर 10% एडिंग एक्स्ट्रा केमिकल। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ वाटर सैंपल कंटेन फॉलोइंग आयंस लाइक कैल्शियम आयन 120 ppm, मैग्नीशियम आयन 120 ppm, कार्बन डाइऑक्साइड 132 ppm, बाइकार्बोनेट्स 122 ppm एंड के पॉजिटिव पोटेशियम आयन 40 ppm। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम 80% प्योर एंड सोडा 90% प्योर फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 10⁶ लीटर ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, तो हमें 10⁶ लीटर वाटर के लिए लाइम और सोडा कैलकुलेट करना है, जिसमें प्योरिटी है लाइम की 80% और सोडा की है 90%। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब हमने क्या करना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब आयंस के फॉर्म में दिए हुए हैं आपके जो को सॉल्ट्स हैं जो आयंस के फॉर्म में है, मतलब इम्प्योरिटीज़ जो हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आयंस के फॉर्म में होता है तो आप हमेशा याद रखिए, देखिए यहाँ पे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन अलग से है और बाइकार्बोनेट अलग से है।
तो ये क्या दिखाता है कि अगर मान लो ये टेम्परेरी हार्डनेस होते हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये दोनों एक साथ होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक साथ लिखते हैं हम, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एक साथ लिखते हैं, लेकिन आयन यहाँ पे अलग लिखा हुआ है और बाइकार्बोनेट अलग लिखा हुआ है। तो जब आपका क्वेश्चन इस तरह से हो कि आयन्स दिए हैं और बाइकार्बोनेट अलग से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स है ये दोनों परमानेंट हैं, ये दोनों परमानेंट है। तो इसे हम कंसीडर करेंगे परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस और इसे कंसीडर करेंगे परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। ठीक है, तो परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है तो किस में रिक्वायर्ड होगा? ओनली सोडा में। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस है तो लाइम में भी ऐड होगा और सोडा में भी ऐड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो इसके एंड में कोई भी क्लोरीन या सल्फर नहीं है तो ये सिर्फ लाइम में ऐड होगा। बाइकार्बोनेट है तो हमने पढ़ा था कि लाइम में तो ये ऐड होगा लेकिन सोडा में माइनस होगा, तो लाइम में इसको ऐड करेंगे और सोडा में माइनस करेंगे। पोटेशियम आयन किसी तरह का हार्डनेस कॉज नहीं करता, यानी इसके लिए लाइम और सोडा कंज्यूम नहीं होते, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने रिक्वायरमेंट निकाल ली, कहाँ कहाँ पे लाइम यूज़ हो रहा है और कहाँ पर सोडा। अब फटाफट हम इनको कैलकुलेट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम की वैल्यू दी हुई है 120, इसका इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना होता है? 40 मास होता है, एटॉमिक मास। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 40/2 यानी 20। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट होता है 12, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 22, बाइकार्बोनेट का होता है 61। इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले पे पुट करेंगे 120 × 50/20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 300 ppm। ठीक है, इसके बाद आप निकालोगे मैग्नीशियम के लिए 120 × 50/12, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 500 ppm। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 132 × 50/22, ये भी आ जाएगा आपका 300 ppm। ठीक है, उसके बाद 122 × 50/61, ये सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 100 ppm। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया आंसर 120/50/20 300 ppm, 120 × 50/12 500 ppm, 132 × 50/22 300 ppm एंड 122 × 50/61 100 ppm। हमने क्या किया? W × 50/E करके इनकी हार्डनेस निकाल ली कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। अब हम निकालेंगे लाइम रिक्वायरमेंट। लाइम रिक्वायरमेंट निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला था 74/100। अब देखो लाइम कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हो रहा है, तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था लाइम कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हो रहा है। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्योरिटी फैक्टर लाइम का कितना दिया हुआ है? 80%, यानी 100/80 इंटू वाटर के वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10⁶। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 74/100 वैल्यू पुट कर दो। मैग्नीशियम आयन की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 500, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की निकाली है 300 और बाइकार्बोनेट की निकाली है 100। मल्टीप्लाई बाय 100/80 इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 74 मल्टीप्लाई बाय इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10⁶। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 832.5 kg। तो लाइन रिक्वायरमेंट आ गया हमारा 832.5 kg। अब हम निकालते हैं सोडा रिक्वायरमेंट। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला है 106 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस प्लस परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस माइनस बाइकार्बोनेट इंटू प्योरिटी फैक्टर हमारा कितना दिया हुआ था? प्योरिटी फैक्टर हम एक बार देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 90%। प्योरिटी फैक्टर है 100/90 और वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारा 10⁶। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 10⁶। अब फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 106 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम की वैल्यू आई थी हमारी 300 प्लस मैग्नीशियम की आई थी हमारी 500 माइनस बाइकार्बोनेट था हमारा 100। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाई 100/90 इंटू 10⁶। 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। ये सॉल्व करो। 106 मल्टीप्लाई बाई 800 माइनस 100 यानी 700 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10⁶। ये आ जाएगा आंसर। इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 824.44 kg। दैट इज़ द सोडा रिक्वायरमेंट। ये आ गया हमारा आंसर, सोडा रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइम और सोडा का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप इसी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।